इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और इस संसद में बैठे हुए सभी मंत्री और हमारे सांसद, हमारा ये पहला टर्म है और इस टर्म में जिस तरीके से ये संसदीय कार्य चला है, जो बहुत कुछ सीखने को इस कार्य क्षेत्र से हम लोगों को मिला और हमारे क्षेत्र में जाकर बहुत सारा काम करने मिला है। तो मैं हमारे इस पार्लियामेंट का, हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला साहब का और इस देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और इस पूरे देश के युवाओं के तरफ से 2014 के पहले जो अर्थव्यवस्था हमारे देश की थी वो 11वीं पोजीशन पे हम खड़े थे सर। पर इस देश के युवाओं को, बेरोजगारों को इस स्थिति से उभर कर देश को और अलग नंबरों पे, आंकड़ों में देखना था। इसलिए 2014 के बाद जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो 5वें स्तर पे हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने हमें लाकर अर्थव्यवस्था में स्टैंड किया है। यह हमारी सरकार का, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का ये बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ी भेंट हमारे युवाओं को इस देश की है सर। मैं अंतरिम बजट था और उसमें उसी के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगी सर कि हमारे अमरावती क्षेत्र से मैं पहली बार सांसद बन के इस पार्लियामेंट में आई हूँ सर। सौभाग्य है मेरा कि एक सैनिक की बेटी होने के बाद इस पार्लियामेंट में आके बड़े बड़े लोगों के साथ, मंत्रिमंडलों के साथ, देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर, ये पार्लियामेंट में बैठकर देश के बड़े बड़े निर्णयों में योगदान दिया। तो मैं अपने क्षेत्र के वासियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने ये मौका दिया और मैं यहाँ तक पहुँची सर। ये सरकार के द्वारा ये 2019 में ये 5 वर्षों में सर ये सरकार ने मेरे क्षेत्र को जो दिया है उसका उल्लेख ये पार्लियामेंट में करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे जैसे यंगस्टर जो आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र में आके अपने अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, उनके एनकरेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है सर। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सर बन्नेरा स्टेशन को आने वाले 25 तक और अमरावती स्टेशन को आने वाले 27 तक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम बहुत ज़ोरों से शुरू है। उसके लिए सरकार को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। एक शकुंतला, ब्रिटिश कालीन शकुंतला ट्रेन है हमारे यहाँ पे क्षेत्र में सर। 75 वर्षों से वो मीटर गेज पे चलती थी, पर ये सरकार ने 75 वर्षों का इतिहास मेरे क्षेत्र में मोड़ा है, रेलवे डिपार्टमेंट ने और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने। जो ब्रिटिश कालीन चलती थी, ब्रिटिशों के राइट्स हमारे क्षेत्र में चलते थे, आज जाकर वो भारत सरकार को उसके राइट्स मिले और उसकी सॉइल टेस्टिंग होकर आने वाले समय में उसका ब्रॉड गेज होने का काम शुरू हो रहा है। उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट को, रेल मंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद दूंगी। 75 वर्षों का इतिहास बहुत सारे इस प्राइम मिनिस्टर जी ने और ये संसद ने मोड़े हैं ये पिछले 10 सालों में। और उसके साथ सर हमारे अचलपुर से चांदूर बाजार का 30 किलोमीटर का जो पैन है उसकी सॉइल टेस्टिंग शुरू है और निम्बोरा से नई अमरावती का जो 1.1 किलोमीटर का जो सर्वे 2011 में हुआ उसका भी काम अगर शुरू किया जाए तो आने वाले समय में मेरी अमरावती के लोगों को, यंगस्टर को जो बाहर जाके काम करते हैं, दिल्ली तक पहुंचते हैं, सूरत जाते हैं या मुंबई तक जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो मैं आपसे विनंती करूंगी कि रेल डिपार्टमेंट निम्बोरा से नए अमरावती का भी जो रूट है 1.1 उसको जल्द से जल्द उसकी भी टेस्टिंग करके उसका काम शुरू किया जाए। सर पूना रेलवे गाड़ी हमारी शुरू की गई है, जबलपुर जो बंद पड़ी थी उसे शुरू करने का काम हमारे रेलवे डिपार्टमेंट ने किया है। दुरंतो जैसी बड़ी गाड़ियां हमारे रेलवे स्टेशन को उपलब्ध करके दी हैं। मैं विनंती करूंगी सर वंदे भारत रेलवे गाड़ी के अंतर्गत मुंबई से अमरावती, मुंबई शुरू की जाए, वंदे भारत रेलवे अमरावती से दिल्ली शुरू की जाए सर। मैं सभी ये जितनी भी रेलगाड़ियों का विषय में आपके सामने रख रही हूँ सर। केंद्र को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे क्षेत्र के लोगों की सबसे ज़्यादा अपेक्षा होती है कि रेलगाड़ियाँ कितनी हमारे सांसद हमारे क्षेत्र को ला के दे रहे हैं या कितने स्टॉपेज हमारे क्षेत्र को मिल रहे हैं। ये हमारी एक उपलब्धियों में से बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और वो करने का प्रयास हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमें विनंती की, अमरावती करों ने, और मैंने हमारी सरकार को विनंती की। और ये सरकार ऐसी है कि आम ग्राउंड में रहने वाले हर व्यक्ति की आवाज़ सुनने वाली है और वो सुनकर ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट मेरे क्षेत्र में किया है सर। मैं विनंती करूंगी, फाइनेंस मिनिस्टर इज सिटिंग हियर सर। Sir, few problems are there with GST. Sir, I need some time, sir.
मुझे लगेगा क्योंकि ये आखिरी No, स्पीच please. रहेगा इस टर्म का, जी, जी। तो सर जीएसटी का जो सेक्शन 16 जो 4 है, ये जो एक्ट बना था 2017 में, इसमें बहुत बड़ी मेजॉरिटी में व्यापारी वर्ग, चार्टेड अकाउंटेंट्स जो काम करना चाहते हैं उसे जो दंड लग रहा है, जो फाइन लग रहा है, ओवर उन पे जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुझे लगता है इसमें अगर थोड़ा सुधार किया जाए तो आने वाले समय में जिनको टैक्स जीएसटी भरना है उनको भी बहुत ज़्यादा इजी आसानी होगी। सर ईपीएफ 95 ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पूरे देश के लोगों का है जो रिटायर्ड हुए हैं। सर मेरा देश के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है क्योंकि 400 रुपये जो रिटायरमेंट के बाद उन लोगों को मिलता था, देश के प्राइम मिनिस्टर जी आने के बाद उनको 1000 रुपये मिले। पर मेरी विनंती रहेगी सर कि उन लोगों को जब हम 1000 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये में अब इस पीरियड में 1000 रुपये में महीने में अगर जिन्होंने 50 साल 40 साल अपना योगदान सर्विस के माध्यम से दिया उनको ये पूरा नहीं होगा। सर तो मैं विनंती करूंगी सर, मेगा टेक्सटाइल पार्क, हमारे पीएम मित्रा जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है देश में 7 है सर। देखो काला टीका कर दो तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है, तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये विषय कोई लंबा बोलने का तो है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया बात कही गई है। शायद हमारे सब साथी जा रहे हैं तो जो कमी भी हमें महसूस होगी उनकी, क्योंकि उनके विचारों का लाभ जो आ जाएंगे वापस वो तो और तेज तरार होकर के आएंगे। जिसको हमला करना है वो भी मज़ेदार हमले करेंगे और जिसको रक्षा कवच करना बनाना है वो भी बढ़िया बनाएंगे। वो अपना काम चलता रहेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, समुद्र मासाद्वय भवन्तय पेया। उसका मतलब है गुणी लोगों के बीच रहकर गुण होते हैं। जो गुणी लोगों के बीच रहने का मौका मिला तो उनके साथ रहने से हमारे भी गुणों में बढ़ोतरी होती है। निर्गुण को प्राप्त करके वो दोष युक्त हो जाते हैं। अगर गुणियों के बीच में बैठते हैं तो गुण तो बढ़ जाता है, लेकिन गुण ही नहीं है तो दोष बढ़ जाते हैं। और आगे कहा है नदियों का जल तभी तक पीने योग्य होता है जब वो बहता रहता है। सदन में भी हर 2 साल के बाद नया प्रवाह आता है और जब तक बहता रहता है, लेकिन नदी कितनी ही मीठी क्यों ना हो, पानी कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही समुद्र से मिल जाती हैं वो किसी काम की रहती नहीं है। उसमें दोष आ जाते हैं, दोष युक्त हो जाते हैं। और इसलिए समुद्र को प्राप्त करने के बाद पीने योग्य नहीं रहता। मैं समझता हूँ ये संदेश हर एक के जीवन में प्रेरक रहेगा। इसी भावना के साथ
जो साथी समाज जीवन के एक बहुत बड़े फलक पर जा रहे हैं, इस जीवंत यूनिवर्सिटी से अनुभव प्राप्त करके जा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका कर्तृत्व राष्ट्र के काम आएगा, नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। मैं सभी साथियों को हृदय से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Leader of the Opposition.